भांडेर स्थित टीवी टावर के पास संत कबीर आश्रम में संत कबीर साहब की 628वीं जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में कुंवर घनश्याम सिंह, जिला पंचायत सदस्य राम किंकर गुर्जर, अशोक दांगी बगदा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कामता प्रसाद वर्मा, प्यारेलाल लोहारिया, पूर्व डीएसपी मनी राम शाक्य एवं मन्नू लाल वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संत कबीर साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद कोरी समाज के जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा, उपाध्याय शाक्य सुखनंदन वर्मा, सचिव मनीष कोरी, छोटे लाल वर्मा, संजीव कुमार, योगेश महोर ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि एवं अन्य वक्ताओं ने संत कबीर साहब के जीवन, उनके विचारों तथा सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम और कुरीतियों के विरोध पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोय उद्यत करते हुए मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा, बच्चों को पढ़ाइए, चाहे कैसे भी भूखा रहकर, कर्जा लेकर, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि कबीर साहब की जयंती की शुरुआत भांडेर में हुई है। यह कार्यक्रम हर साल होता रहे। अपने संबोधन में विधायक फूल सिंह बरैया ने कोरी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण का आश्वासन दिया। उनके इस घोषणा का उपस्थित समाजजनों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। अंत में धर्मेंद्र वर्मा ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। तो इसका अब ये फिल्म बंद ना हो, हर साल ये कार्यक्रम होता रहे और हर साल जब कार्यक्रम होगा तो अपनी युवा पीढ़ी को मालूम चलेगा। सही बात यह है कि अभी युवा पीढ़ी को मालूम ही नहीं होगा कि संत कबीरदास जी कौन थे। जो हमारे नई पीढ़ी है उनको मालूम ही नहीं है। जब आप ऐसे कार्यक्रम करेंगे, अभी युवा कम दिख रहे हैं, लेकिन जब अगला कार्यक्रम आप करोगे तो इसमें हजारों की संख्या में युवा इस कार्यक्रम में आएंगे। तो मैं पुनः समिति को बधाई दूंगा। हमारे मंच पे जो नेतागण हैं वो आप सबको संबोधित करेंगे और पुनः समिति को बधाई। सभी बुजुर्गों से मैं वादा चाहता हूं कि ये कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। और इस मौके पर आपके बीच में ये भी कहूँगा कि हमें अभी कुछ साथियों ने हमको जानकारी दी कि हमें कोई यहाँ पर एक कोई भवन भी बनाना है और उसकी ज़रूरत है हमारे मोहल्ले में या कोई कॉलोनी में, जहाँ भी है। तो निश्चित रूप से ये ज़रूरत है और मैं इस मौके पर पवित्र दिन पर मैं घोषणा करता हूँ कि ये मुझे अगर 6 महीना पहले अगर आप बता देते तो अभी तक इसकी फाउंडेशन खोदना शुरू हो जाती। लेकिन आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, अगला बजट में आएगा तो सबसे पहले मैं आपका भवन दूंगा, यहाँ पर भवन आप करेंगे, ये मैं घोषणा करता हूँ। और यही नहीं, आने वाले समय में कबीर के सपनों को जो साकार करेगा, कोई भी हमारा भाई बहन कबीर के विचारों पर चलेगा, हम उसको शासन प्रशासन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसके साथ रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम गरीब हैं, गरीब हैं हम सभी। ये गरीबी कैसे मिटेगी? गरीबी मिटने का कई मंत्र सुना है? गरीबी मिटने का कई दवा सुनी है आपने? या गरीबी मिटाने का कोई आपने श्लोक सुने हैं? नहीं। गरीबी अगर मिटानी है, गरीबी अगर मिट सकती है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि गरीबी अगर मिटानी है आपको, एक ही रास्ता है, इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो कौन सा रास्ता है? बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। और कैसे पढ़ाइए? मजदूर है, हमारे पास पैसा नहीं है तो उधार लाइए। उधार भी नहीं मिलता है तो भीख मांगिए। भीख भी नहीं हम मांगने की आदत है तो भूखे रहिए। एक सप्ताह में कम से कम आधा समय भूखे रहिए। एक सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, 3 दिन भूखे रहिए। 3 दिन भूखे रहिए। किसी में क्षमता है तो 6 दिन भूखे रहिए। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए और वो बच्चा पढ़ेगा। मेरा दावा है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो बच्चा कलेक्टर ही बन जाएगा, लेकिन वो बच्चा तहसीलदार भी बन सकता है, एसडीएम भी बन सकता है, एसडीओपी भी बन सकता है। वो बच्चा आपका
डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वो बच्चा आपका टीचर तो बन ही जाएगा। लेकिन एक बार आपके घर में नौकरी वाला बच्चा आ गया, उस घर में जब तक धरती रहेगी तब तक गरीबी आने वाली नहीं है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।